खबर बालाघाट से, जहां सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। 14 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। नक्सली सुनीता ने चोरिया कैंप में सरेंडर किया। सुनीता 2022 में नक्सल संगठन से जुड़ी थी और 14 लाख की इनामी महिला नक्सली है सुनीता, जिसे सरेंडर किया। चोरिया कैंप में नक्सली सुनीता ने सरेंडर किया। 2022 में नक्सल संगठन से जुड़ी थी सुनीता। नहीं, ये ACM रैंक की महिला है सुनीता, बीजापुर की रहने वाले है। ये कल चोरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और अन्य चीज़ें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं। और इससे एक तरह से जो बाकी लोगों में जो बाकी नक्सल काडर है उनका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। किसी को भी किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुनीता ने आगे सरेंडर किया है, ऐसे बाकी लोग भी सरेंडर करें। हम यही अपील करते हैं, पहले भी करते रहे हैं। और वो कहीं भी सरेंडर कर दें, किसी जनप्रतिनिधि के सामने या किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के सामने, और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। नक्सल बालाघाट में महिला नक्सली के सरेंडर पर सीएम ने भी बधाई दी। एमपी पुलिस को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। पूर्व में भी एमपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सीएम ने कहा, लांजी थाने के चोरिया कैंप में महिला नक्सली ने सरेंडर किया। हथियारों सहित महिला नक्सली ने सरेंडर किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री का संकल्प तय समय में पूरा होगा। भारत सरकार श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ जो देश भर में माहौल बना है, माननीय अमित जी के ही नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार आतंकवादियों के इस तरह की गतिविधि चलने वाले नक्सलाइटों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। अब उल्लेखनीय है कि बीते साल 10 से ज़्यादा नक्सलाइटों के खिलाफ हमने न केवल ठोस मुठभेड़ की बल्कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि के नक्सलाइटों को मार गिराया है। खास बात आज जो हुई है, सशस्त्र नक्सली सुनीता मलाजखंड, सुनीता ओयाम निवासी गोमबेटा, तहसील बहरमगढ़, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली, आज इसने बालाघाट के थाना लांजी के चोरिया कैंप के अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली के नाते से हमारी पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण से न केवल सरेंडर किया बल्कि उससे हमने इंसास राइफल के साथ उसके कई आर्म्स और बाकी चीजें बरामद की है। खबर इंदौर से, जहां फैक्ट्री में आग के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर के निर्देश पर कई फैक्ट्रियां भी सील की गई हैं। मानक पूरे नहीं होने पर फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। प्रशासन ने टायर गोदाम, पेंट फैक्ट्री को सील किया है। एसिड फैक्ट्री भी प्रशासन ने सील कर दी है। तो लगातार होती आग की घटनाओं के बाद से ये चेक किया गया, जांचा गया कि जो भी कंपनी मानक का पूरे नहीं कर रही है, तय मानकों के मुताबिक जहां पर व्यवस्था नहीं है उनको सील कर दिया गया है। क्योंकि आग लगने के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। एसिड फैक्ट्री को सील किया गया है, पेंट की फैक्ट्री को सील किया गया है और टायर फैक्ट्री भी सील की है। खबर है सागर से, अगली खबर, जहां गोपालगंज में तालाब किनारे मिला नवजात का शव। कपड़ों में लिपटा हुआ था मासूम का शव। गोपालगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सागर में गोपालगंज पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कपड़े में लिपटा हुआ एक शव मिला, नवजात का शव। नवजात के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। रायसेन जिले में किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पराली के निस्तारण के लिए किसानों को जरूरी उपकरण दिलाने की मांग की, साथ ही किसानों को समय पर खाद दिए जाने की भी मांग की है। और एसडीओ को कलेक्टर ने ज्ञापन भी, कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। उचित खाद भंडारण सुनिश्चित किया जाए। बल्कि मुझे जरूरत कितनी है, 1 एकड़ में ऐसे जाएंगे तो ऐसे तो बहुत कहा था कई बार होता है। जैसे आप लोगों का अधिकारी जाके खेतों में बनाए तो नहीं है, लेकिन अब वो पराली जल रही है और सैटेलाइट से अगर वो केस बन जाए किसान को पता ही नहीं चलेगा।
वो सैटेलाइट के द्वारा उनका केस बन जाएगा, तो इस पर विचार जरूर है। यहाँ से जाएंगे तो खरगोन जिले में चल रही नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव सनावत से होते हुए टोकसर गांव के नर्मदा घाट पर पहुंचा। करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्हें सुरक्षित नर्मदा पार कराने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। ओंकारेश्वर से शुरू हुई 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा अपने महत्वपूर्ण चरण में है, जहां यात्रियों को नर्मदा नदी पार कराने के बाद मुरल्ला गांव पहुंचना है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को 25 साल पूरे हो गए और इसी कड़ी में प्रदेश भर में कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बालोद में भी राज्योत्सव के मौके पर सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में रंग, रोशनी और संस्कृति का संगम देखने को मिला। इस आयोजन में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों में राज्य की उपलब्धियों को दिखाया गया। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विधायक अजय चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर 26 विभागों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर सभी को बधाई भी दी। देखिए, 25 साल में तो जो कुछ घटा है प्रदेश में, धमतरी जिले में, मैंने उसको रेखांकित करने की कोशिश की। अच्छा होगा कि इसमें बाकी लोगों से भी पूछो कि साहब इतने दिन तक आप थे तो क्या किए थे, बताओ। ये बड़ी बड़ी चीजें खुद अजय चंद्राकर जी बताते हैं हम किए हैं। आप बताओ एक आध चीजें जो मैंने बोली हो गलत है? इसी 25 साल के अंदर पूरी सूरत सीरत बदली। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का चौंकाने वाला दावा सामने आया। बिहार में होती है शराब की होम डिलीवरी। बिहार में शराब माफियाओं का राज है। एक फोन पर घर आती है शराब, लोधी ने कहा। प्रचार करने गए नेताओं ने दी जानकारी। तो मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का चौंकाने वाला दावा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है। बिहार में शराब माफियाओं का राज है। लोधी ने कहा कि एक फोन पर घर पर आ जाती है शराब। प्रचार करने गए नेताओं ने ये जानकारी दी। लोधी ने कहा कि चौंकाने वाला बयान उन्होंने दिया है। बिहार में शराब माफियाओं का राज है। एक फोन पर घर पहुंच जाती है शराब। होम डिलीवरी शराब की होती है और ये पूरी जानकारी उन्होंने दी। उनका कहना था प्रचार करने गए नेताओं ने ये जानकारी दी। अभी आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने 2 राज्यों में शराबबंदी की हुई है, जिसमें बिहार है और शायद गुजरात भी है। और अभी मैंने पता किया, बहुत सारे लोग गए थे बिहार प्रचार में, तो मैंने उनसे पता किया कि वहाँ भाई शराबबंदी लागू है। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुँचाने लगे हैं। फ़ोन करो घर पे शराब आ जाती है।